फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज ननका जी सहित 4 देशभक्तों की शहादत मनाई जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आज प्रयागराज में अंग्रेजों का विरोध करते हुए लाल पद्मधार, बैजनाथ प्रसाद गुप्त और रमेश मालवीय शहीद हुए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ननका जी वो गुमनाम शहीद हैं जिनके बारे में 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, जिन्हें 1942 में 1874 अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा बनाई गई कोतवाली पर तिरंगा लहराया था, जिसके बारे में खोज करके शहीद वॉल के द्वारा उन्हें पहचान दिलाई गई और सम्मान दिलाया गया। कोतवाली पर उनके नाम की शिलापट लगाई गई। बता दें कि आज़ादी की लड़ाई हर जाति, धर्म, संप्रदाय, कौम, मिल्लत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस समय आज़ादी के दीवानों के दिल दिमाग पर केवल एक ही जज्बा था, देश पर मर मिट कर भारत को आज़ाद कराने का। बस एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। और हर की नौजवानों, वृद्ध, पुरुष, महिला के जुबां पर एक ही गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला। ननका जी हेला स्थानीय बक्सी बाजार रोशनबाग के निवासी थे और इलाहाबाद की कोतवाली में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के समय इलाहाबाद प्रयागराज की सड़कों पर प्रतिदिन आंदोलनकारियों प्रदर्शन हो रहा था, जिसको देख ननका जी देश के दिल दिमाग में क्रांति का ज्वाला अंदर ही अंदर भभक उठी। ननका जी ने शांति मन में अपने ही मन योजना बनाई और 12 अगस्त के दिन जब वे रोज़ की भांति अपने कार्य करने के यहाँ पहुँचे तो भारत का तिरंगा झंडा छुपा कर ले गए। उधर चौक की ओर से आंदोलनकारियों का जुनून चढ़ उठा था। ननका जी कोतवाली के ऊपर चढ़कर वहां लगे यूनियन जैक के झंडे को उतारकर भारत का झंडा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। यह देख कोतवाली पर खड़े ब्रिटिश ब्लूज रेजिमेंट के सिपाहियों ने ननका जी पर गोलियों से उन्हें छन्नी कर दिया, जिसके बाद वो नीचे गिर गए और ननका जी शहीद हो गए और साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसे में आज कोतवाली पर शहीद वॉल और वीरेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ पर कई समाज सेवी व शासकीय अधिवक्ता व पूर्व आईजी समेत कई लोग यहाँ पहुँचे और ननका जी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किया। और ऐसे में क्या कुछ कहना था शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सर्ण और पूर्व आईजी केपी सिंह का, आइए दिखाते हैं आपको। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे था और क्या हुआ है? आज हम लोग शहीद ननका जी को पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। शहीद ननका जी बेसिकली इसी कोतवाली के अंदर अंग्रेज, जो हम लोग गुलाम थे, तो यहाँ पे बेइज्जती के रूप में काम करते थे। लेकिन जब 42 का आंदोलन चल रहा था, वो अपनी मस्क के अंदर तिरंगा झंडा को लेकर के कोतवाली के गेट के ऊपर यूनियन जैक जहाँ फहर रहा था, वहीं पे उन्होंने तिरंगे झंडे को फहरा करके यूनियन जैक नीचे फेंका और उसके बाद वंदे भारत का नाम लगाया। तो नीचे सुलाखी की दुकान से नकाश होने के चौराहे तक बलूचिस्तान वाली सेना, बलूच सेना थी, उन्होंने नीचे से फायर किया, जिससे कि गिर के वो नीचे दिवंगत हुए। आज उन्हीं की हम पुण्य आहुति के दिन यहाँ पे उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं आशुतोष सर्ण, एक भारतीय नागरिक। ये देखिए, ये हम लोगों का विगत कई वर्षों से कोतवाली में हमारे शहीद हुए थे। जब 1942 में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था देश की आज़ादी के लिए, उसमें यहाँ के एक महान सपूत ननका जी हेला थे, जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन ये इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए शहादत दी और ये हमारी नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। और ननका जी हेला उन शहीदों में थे जिन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपनी आज़ादी की भावना को लेकर के इस कोतवाली पर यूनियन जैक को हटा दिया। और जो उस समय कांग्रेस का झंडा था, जिसे इन्होंने, कांग्रेस ने अपना देश का आज़ादी का झंडा माना था, उसको फहरा दिया। और उन्हें नीचे खड़ी पुलिस ने, उस समय बलूच जो भी रेजिमेंट थी बलूच की, उन्होंने गोली मार दी और वह वहीं पर वो शहीद हो गए। और इस तरह से बहुत सारे लोग जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को, और उन्हीं में से एक महान सपूत थे इस देश के, जो हमारे शहीद रहे, ननका जी हेला को हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। उनकी शहादत के दिवस को हम
अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें याद करके ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की बात हम लोग करते हैं कि हमारे जो आज़ादी के वीर सपूत रहे हैं वो हमारे लिए पूज्य है और हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि इस कोतवाली में जहाँ पर अंग्रेजों एक तरह से पुलिस अंग्रेजों की प्रतीक थी, उसी के विपरीत यह कोतवाली हमारे शहीदों का प्रतीक है और यह आने वाले आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा यह स्थल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक प्रेरणा देता रहेगा। मैं कविंद्र प्रताप सिंह, मैं यहाँ पर आईजी रहा हूँ और उस समय मुझे यहाँ पर वीरेंद्र पाठक जी ने, हमारे बहुत सारे मित्रों ने यह बात बताई तो यह एक आँख खोलने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे लोग गुमनाम हैं और अमृतकाल भी चल रहा है, उसमें हमें अपने शहीदों को, अपने जो वीर बलिदानी रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको याद करने का यह अवसर है। संगम नगरी प्रयागराज की नैनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां नैनी के चक क्षेत्र में जहां बीते 15 तारीख को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडीसीपी अभिजीत ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए चोरी की घटना का खुलासा किया है और मीडिया के सामने चोरी करने वाले का अभियुक्त तो पेश किया है। साथ ही इसकी निशानदेही पर पुलिस ने पीले और सफ़ेद धातु के जेवर, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख से ज़्यादा है, और साथ ही नगद रुपए भी बरामद कर लिए हैं और पुलिस अब इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इसे भेज रही है जेल। देखिए, थाना नैनी में 11 तारीख को एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें चकभटाई क्षेत्र में थाना नैनी के वहाँ पर एक चोरी हुई थी। जो अमित यादव वादी है इसमें, उसने बताया कि मेरी अलमारी का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति इसमें चोरी कर ले गया है। इसके पश्चात हमने कई टीमों का गठन किया और इसको मुखबिरी सूचना पे आज हमें एक अन्य व्यक्ति मिला, जिसके पास से सारा गहना हमारे बरामद हुआ। पूछताछ करने पर इससे ये पता चला कि ये कूड़ा बीनने के कार्य के लिए जाता रहता था मोहल्लों में, और तब वहाँ पे रेकी करता था और सही समय पाते ही वहाँ पे अपना हाथ साफ कर लेता, चोरी करता था। इसका कोई आपराधिक इतिहास? इसका आपराधिक इतिहास है, इस पे पहले 8 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि चोरी के हैं, कई मुकदमे चोरी के हैं, कई अन्य मुकदमे भी हैं और अन्य इनके मुकदमों के लिए और अन्य जनपदों से संपर्क किया जा रहा है। इसमें पूरा अरेस्टिंग करके, बरामदगी करके अब इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या व उसके साथ दुष्कर्म मामले को लेकर अब जहां डॉक्टरों में नाराज़गी है और जिसकी आग प्रयागराज पहुंची है, जहां प्रयागराज में आज जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टरों ने इसका विरोध करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपने कार्य का बहिष्कार किया ओपीडी का। और ऐसे में एसआरएन के डॉक्टरों ने हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि हम दिन रात ड्यूटी करते हैं, तो जब हम ही अपने अस्पताल में सुरक्षित नहीं होंगे तो किस तरह से काम करेंगे। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर डॉक्टरों का हड़ताल करते हुए, और आगे क्या उनकी मांगें पूरी ना होने पर वो करेंगे, आइए दिखाते हैं। ये जो कलकत्ता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो एक सीरियस इंसिडेंस हुआ है, हम सब लोग, पूरे डॉक्टर समुदाय इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस अगर हमारे जो गर्ल्स हैं अगर वो टर्सियरी सेंटर पे सेफ़ नहीं हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर सेफ़ रह सकते हैं। एक वो जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी, वो रात में 2 बजे ड्यूटी करने के बाद में वहाँ रेस्ट कर रही थी, चूँकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर रेजिडेंट रूम, कोई रेजिडेंट रूम नहीं था, वो साइड के रूम में रेस्ट कर रही थी। सुबह ही वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। तो हम इस चीज़ के लिए एक अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं कि हमारे लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस क्रिएट किया जाए, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करते हैं। और यहाँ की सेवाएं के संबंध में आपको बता दें कि कोई भी एमरजेंसी सर्विसेज सस्पेंड नहीं हुई हैं, केवल नॉन एमरजेंसी सर्विसेज अभी सस्पेंड की गई हैं। एमरजेंसी सर्विस सारी ऑपरेशनल है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग पहली ये है कि जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इस मैटर की सीबीआई जांच की जाए और हमारे लिए एक सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण तट इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, और ऐसे में कई घरों में पानी छोटा बगाड़ा व अन्य क्षेत्रों में घुस गया है। तो ऐसे में बनारस से एनडीआरएफ की टीम को यहां तैनात किया गया है
और तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमण कर रही है और लोगों को जो समस्या है उसको रेस्क्यू भी कर रही है। और ऐसे में कई जानवरों को भी यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से संगम किनारे से रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ ने, और सबसे लगातार इसमें निरीक्षण कर रही है कि जहाँ पर पानी बढ़ रहा है और घट रहा है उस पर नज़र बनाए हुई एनडीआरएफ की टीम, और लगातार यहाँ क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जो भी समस्या उसका समाधान कर रही है। अगर कोई अपने घर से निकलना चाह रहा है और फंसा है तो उसको भी यहाँ बाहर ला रही है एनडीआरएफ की टीम। लगातार बाढ़ क्षेत्र में और तटीय इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाए हुई है, और ऐसे में जिला प्रशासन के लोग ने भी निरीक्षण किया है। यहाँ पर नोडल अधिकारी समेत कई अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने पहुंचकर निरीक्षण करते हुए समस्याओं को लोगों की जानने की कोशिश करी है, और किस तरह से जल बढ़ रहा है और किस तरह से घट रहा है उस पर भी पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किया है। बता दें संगम क्षेत्र का ये नज़ारा है, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ और पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है और क्या कुछ एनडीआरएफ के यहाँ पर इंचार्ज का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आप। एनडीआरएफ वाराणसी की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए लगाई गई है, जो भी फ्लड प्रोन एरिया है तराई क्षेत्र में सिटी के, वहाँ पर डोमिनेशन किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से कि कहाँ पर किस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, बस्तियों में पानी तो नहीं गया है, किसी प्रकार की आपात स्थिति तो नहीं है। इसका समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की रेस्क्यू की जरूरत हो या किसी प्रकार की अन्य सहायता की जरूरत हो तो उनको मुहैया कराया जा सके समय से। क्या लग रहा है कि पानी अभी और बढ़ सकता है? अभी तो फिलहाल 2 दिनों से घटा हुआ है। हाँ, 2 दिनों से जैसा कि लगातार जल स्तर घट रहा है, गंगा और यमुना दोनों घट रहा है और काफ़ी ज़्यादा घट चुका है। अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है। आगे अगर देखा जाए तो अगर बारिश की सिचुएशन नॉर्मल रही तो फिलहाल तो संभावना नहीं है, लेकिन अगर पहाड़ों में जैसे बारिश अधिक हुई, डैम से पानी अधिक छोड़ा गया तो उस सिचुएशन में थोड़ी संभावनाएं बन सकती है। अदरवाइज अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है। कितनी यूनिट आई? एनडीआरएफ की एक टीम आई है यहाँ पर प्रयागराज में, जो कि अपने सभी वाटर इमरजेंसी इक्विपमेंट के साथ तैनात है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम हर समय तैनात है उसके लिए रिस्पांस करने के लिए। मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार 11 नंबर बटालियन एनडीआरएफ की टीम से यहाँ पर एज टीम कमांडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने बांग्लादेश का पुतला लेकर सुभाष चौराहे पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की है बांग्लादेश के खिलाफ। ऐसे में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या के नेतृत्व में यहां बांग्लादेश का पुतला जलाया गया है और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, और साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर करने के लिए भी मांग की और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हिंदुओं को घर घर से निकालेंगे और सुनिश्चित करेंगे उनकी सुरक्षा। और ऐसे में क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या का इस पूरे मामले पर, किस तरह से उन्होंने पुतला जलाया है और किस चीज़ का विरोध है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक विश्व स्तरीय संदेश देने का कार्य किया गया है, हिंदुओं को प्रताड़ित करके, हिंदुओं के घरों को जला करके, हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूट करके हम लोग ये संदेश देने के लिए आए हुए हैं कि भारत के प्रत्येक हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं ये समय बांग्लादेश भारत में भी दोहरा सकता है। और हम सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आए हुए हैं कि किसी भी स्तर पर प्रयागराज में हम रोहिंग्याओं को बसने नहीं देंगे। प्रयागराज प्रशासन से हमारी डायरेक्ट चेतावनी है कि जितने भी रोहिंग्या यहाँ पर घूम रहे हैं, आतंकवाद का रूप धारण करके उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके यहाँ से घूस करके बाहर निकाले। अगर प्रयागराज का प्रशासन 24 से 48 घंटे के अंदर चेतता नहीं है तो 17 तारीख को हिंदू आक्रोश मार्च के माध्यम से हम बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। और ये संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि देश का हिंदू एकजुट है और किसी प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद की जिहाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग घर घर जाकर के हिंदुओं को सड़क पर निकाल करके लाएंगे और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। सत्येंद्र दुबे सत्या, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हर कोई विरोध कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी आज हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय के लोगों ने जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। और उनका कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं समुदाय पर और मंदिरों पर हो रहा है हमला, उसको
बंद होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। और उनका कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और धर्म बात की चीज़ है, मगर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है काफ़ी निंदनीय है। और क्या कुछ कहना था मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का और सिख समुदाय के पुरुष का, आइए दिखाते हैं आपको। बांग्लादेश में जो इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके कपड़ों को उतार के नोच के उनको आबरू से फेली जा रही है, उनके कपड़ों को लेके लहरा रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं, घर से घसीट रहे हैं, घरों में आग ला दे रहे हैं, घरों को लूट फाट कर। ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से बात करनी तो आप लोग बैठ के बात करिए, ये नहीं कि हिंदू है ये मुसलमान है उनका हिंदू है तो उनका घर जला दिया जाए, उनकी आबरू से खेला जाए, गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सभी प्रधानमंत्री, सभी राष्ट्रपति लोग सब लगे हुए संघर्ष में किसी तरह से ये चीज बंद किया जाए, लेकिन वहाँ के लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर रोक लगाई जाए और वहाँ की सरकार बहाल की जाए और जो औरतों की आबरू से खेला जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो बंद किया जाए। मेरा नाम सीरीन रसूल है। कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, उनके धार्मिक स्थलों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, ध्वस्त किया जा रहा है, उसके मानवता की रक्षा के लिए और खासकर जो नारी के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार, रेप, उनके वस्त्रों को लहराया जा रहा है, बहुत पूरा विश्व में शर्मिंदगी की बात है। बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए कि ये किसी बहु बेटी की नहीं है, पूरे विश्व की बहु बेटियों के वस्त्रों के साथ लहराना बांग्लादेश का कितना अपमान हो रहा है, उसकी संस्कृति का कितना अपमान हो रहा है कि वहाँ पे कैसी सभ्यता है, क्या शिक्षा है, स्तर पता चल रहा है। तो मैं पूरे विश्व से अपील करना चाहता हूँ बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करे और वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ, उनके धार्मिक स्थलों के साथ और नारी के साथ जो हो रहा है अत्याचार को बंद करवाएं और मानवता की रक्षा करे। मैं सरदार पतविंदर सिंह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।